जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कहा जाता है कि इट्स अ आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल के बाहर सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री है। दूसरी बात ये है कि ये यूकैरियोटिक सेल में भी मौजूद होती है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी मौजूद होती है। आउटर मोस्ट बाउंड्री है मीन्स के यूकैरियोटिक सेल की भी और साथ साथ प्रोकैरियोटिक सेल की भी। इसके अलावा जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है, ये कंट्रोल करती है। किस चीज़ को कंट्रोल करती है कि हमारे पास जो पैसेज वे होता है मटेरियल का, मीन के पैसेज ऑफ मटेरियल के अब सेल के अंदर जो चीज़ इंटर होती है और सेल से बाहर इनटू द सेल एंड आउट ऑफ सेल, मीन के सेल्स के अंदर जो चीज़ इंटर होती है और सेल्स के बाहर जो चीज़ बाहर जाती है उनको ये कंट्रोल करती है। अगर हम देखें कि इसके और कौन कौन से नेम हैं, तो अदर नेम के अंदर हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मोलीमा भी बोलते हैं। तो बेटा याद रखना, इसको हम सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो बेटा इसके अलावा नर्व सेल में इसको न्यूरोलीमा भी बोलते हैं। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज आया था पीएमसी के अंदर कि हमारे पास इसकी नेचर क्या है। अगर नेचर का पूछ लें तो बेटा याद रखना कि लिपो प्रोटीन इन नेचर है, मीन्स के लिपिड्स की बनी होती है और प्रोटीन्स की बनी होती है। तो इसी तरह हम इसकी स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास किन किन चीज़ से मिलकर बनी है। तो वहीं अभी मैंने बताया है लिपिड से मिलकर बनी है, प्रोटीन से मिलकर बनी है और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, कार्ब्स मौजूद होते हैं। तो बेटा याद रखना, जो लिपिड्स होते हैं वो 20 से 40% होते हैं। जो हमारे पास प्रोटीन होती है वो हमारे पास 60 से 80% होती हैं और जो कार्ब्स होती हैं वो हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी होती है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं कि हमारे पास मॉडल हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहला जो मॉडल हम पढ़ते हैं वो यूनिट मेम्ब्रेन है। वो कुछ बुक के अंदर तस्करा है, कुछ के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हमारे पास 1972 के अंदर सिंगल एंड निकोलसन ने डिस्कवर किया था। अब इनका कहना ये था कि लिपिड मेम्ब्रेन जो है हमारे पास, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिपिड्स की, मीन्स कि ये जो हमारे पास हैं लिपिड्स हैं, फास्फोलिपिड्स हैं, फास्फोलिपिड्स की, और ये जो है ये प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। अब ये किस तरह होती है, इन्होंने कहा था कि दी मेम्ब्रेन इज लाइक अ सी ऑफ लिपिड्स इन विच प्रोटीन्स आर एम्बेडेड। मीन्स के जो फास्फोलिपिड्स हैं वो सी की तरह नज़र आते हैं। मीन्स कि जिस तरह हम एक समंदर में देखते हैं तो ये प्रोटीन्स हैं, ये उसके अंदर धंसी होती हैं। मीन्स कि उसमें हमारे पास क्या होती हैं, धंसी होती हैं। अगर हम इनका टोटल डायमीटर देखें जो कि एमसीक्यूज आ चुका है वो 7 नैनोमीटर का होता है। अब इसकी स्ट्रक्चर के अंदर हम मज़ीद अगर हम देखें, लिपिड्स के अंदर भी कुछ लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं आउटर साइड पे और कुछ प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं। अब जो प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं इनको ग्लाइकोप्रोटीन बोला जाता है और जो कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ अटैच होते हैं इनको ग्लाइकोलिपिड्स बोला जाता है। अब यहाँ तक बात समझ आ गई।
अब इसके अलावा आप लोगों ने एक बात और याद रखनी है, ये लिपिड्स की साइड पे, इन साइड पे यहाँ पे कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, इस तरह के 4 रिंग स्ट्रक्चर, जो कि कोलेस्ट्रोल होता है। क्या होता है बेटा? कोलेस्टेरोल। फिर इसके बाद हम कहते हैं कि जो हमारे पास इन साइड ऑफ मेम्ब्रेन होती है, मीन कि इन साइड जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे कुछ स्केलेटन अटैच होते हैं। क्या होते हैं बेटा जी? स्केलेटन अटैच होते हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं? ये फिलामेंट होते हैं साइटोस्केलेटन के, फिलामेंट हैं साइटोस्केलेटन के। अब यहाँ तक फिर हम कहते हैं कि जो हमारे पास अब स्ट्रक्चर्स को हम देख रहे हैं ना, ये मैं डायग्राम भी सामने रख रहा हूँ, डायग्राम के साथ मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास हमने क्या देखा है कि 2 मेम्ब्रेन है लिपिड्स की, 2 लेयर हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है बेटा जी? 2 लेयर हैं। यहाँ पे रख लेता हूँ। टू लेयर हैं लिपिड्स की, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं लिपिड बाइलेयर। इसके बाद बेटा जी आप याद रखेंगे, अब ये लिपिड की बाइलेयर है ना, हमारे पास हम कहते हैं कि हाइड्रोफोबिक एंड जो होते हैं लिपिड्स के, वो एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं। मीन्स कि ये जो हमारे पास हैं, ये हमारे पास मीन्स कि हमारे पास ये लिपिड है। अब लिपिड्स का जो हेड होता है बेटा याद रखना, ये हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है बेटा? हाइड्रोफिलिक होता है। और जो टेल होती है ये हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफिलिक वो होता है जो वाटर लवर होता है, वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाता है। जो हाइड्रोफोबिक होती है वो वाटर रेजिस्टेंस शो करता है, वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता। वो कहते हैं कि जो हाइड्रोफिलिक हैं, जो हेड हैं वो आउटर साइड पे होंगे, जो हाइड्रोफोबिक हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे और वो इन साइड पे होंगे हमारे पास। इसी तरह बेटा नेक्स्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि हमारे पास ये जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स का काम क्या है? अब बेटा याद रखना, लिपिड्स जो है ना, लिपिड्स का जो फंक्शन है, जो फास्फोलिपिड है, जो क्या है बेटा? फास्फोलिपिड है, वो काम करता है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी का। वो क्या काम करता है बेटा? फ्लेक्सिबिलिटी का। इसके बाद हमने बात की है ग्लाइकोलिपिड की। बेटा ग्लाइकोलिपिड क्या काम करता है? वो रिसेप्टर का तौर पर काम करता है। मीन्स के सेल को मार्क कर देता है, एज अ मार्कर के तौर पर काम करता है, रिकॉग्नाइज कराता है। यहाँ तक बात समझ आ गई। फिर हमने बात की कि कोलेस्ट्रोल मौजूद है। कोलेस्ट्रोल भी हमारे पास एक लिपिड है। तो कोलेस्ट्रोल बेसिकली स्टेबिलिटी काज कराता है, स्टेबिलिटी काज कराता है, स्टेबल करता है, स्टेबिलिटी। ठीक हो गया बेटा? अब स्टेबिलिटी किस चीज़ की? ये जो लिपिड्स हैं, ये जो हमारे पास लिपिड्स हैं, बेसिकली होता क्या है, ये जो मेम्ब्रेन होती है ये मूवमेंट शो करती है। ये वाले लिपिड्स यहाँ पे आने की कोशिश करती हैं और ये वाले यहाँ पे जाने की कोशिश करती हैं, और ये जो मूवमेंट होती है ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहलाती है। अब ये मूवमेंट क्यों शो कराती है? जो ऊपर वाली साइड होती है ये मोर स्टेबल होती है, मीन्स कि जो आउटर साइड पे है, जो इनर साइड पे है वो हमारे पास लेस स्टेबल होती है। अब आप लोगों को पता है इस यूनिवर्स के अंदर जो चीज़ भी है वो अपने आप को स्टेबल करना चाहती है। तो इसी वजह से जो नीचे वाले हमारे पास मॉलिक्यूल हैं वो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स पे जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से इस मूवमेंट को रोकने के लिए हम कहते हैं कि कोलेस्ट्रोल एज अ स्टेबल के तौर पर काम करती हैं, स्टेबिलिटी काज कराती हैं। तो स्टेबिलिटी कौन काज कराते हैं? कोलेस्ट्रोल। तो नेक्स्ट हमारे पास हम कहते हैं न्यूरोलीमा हमने पढ़ी थी, जिसमें हम कहते हैं स्फिंगोलिपिड्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? स्फिंगोलिपिड्स। न्यूरॉन के अंदर हम कह रहे थे, श्वान सेल के अंदर, तो बेसिकली वो एज अ
इंसुलेटर के तौर पर काम करते हैं। किसके तौर पर काम करते हैं? इंसुलेटर के तौर पर काम करते हैं। ये डायग्राम मैंने बनाई है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। किसकी बेटा जी? प्रोटीन्स की। तो बेटा याद रखना, प्रोटीन्स 2 टाइप्स की होती हैं, 2 तरह की होती हैं। कौन कौन सी? हम कहते हैं एक होती है हमारे पास इंट्रिंसिक, एक होती है हमारे पास एक्सट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक कौन सी है और एक्सट्रिंसिक कौन सी है? तो बेटा याद रखना, जो इंट्रिंसिक है, जो हमारे पास इंट्रिंसिक है, वो हमारे पास बोथ साइड पे होंगी। जो क्या होंगी बेटा? बोथ साइड पे। जिस तरह हमारे पास ये है, इस साइड पे भी मौजूद है और इस साइड पे भी मौजूद है। मीन्स के प्रेजेंट ऑन बोथ साइड, प्रेजेंट ऑन बोथ साइड। जो एक्सट्रिंसिक है, जो एक्सटर्नल साइड पे होंगी, जो एक साइड पे होंगी। अब जिस तरह ये प्रोटीन है, ये एक साइड पे मौजूद है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी बेटा? प्रेजेंट ऑन वन साइड, वन साइडेड होती हैं। ठीक हो गया बेटा। अब जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है, इनको हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं। जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती हैं, ये जो कि एक साइड में मौजूद होती हैं, इनको हम पेरीफेरल प्रोटीन भी बोलते हैं। तो यहाँ तक बात समझ आ गई? तो इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? पेरीफेरल प्रोटीन भी बोलते हैं।